बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड क्लास के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासेस, ऑब्जेक्ट और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी। तो ये वीडियो भी क्लासेस की कंटिन्यूएशन है और इसमें हम नेस्टेड क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम जो क्लास बना रहे थे वो हम इस तरह से बना रहे थे। हम जो हमारी मेन फाइल है कॉटलिन के अंदर, हम उसी के अंदर यहाँ पे क्लास, कीवर्ड और क्लास का नेम लिख रहे थे और बॉडी बना रहे थे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास बनाने से पहले, इस तरह से क्लास बनाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम आज चेंज करने वाले हैं। हम यहाँ पर मेन के अंदर क्लास बनाने के बजाय हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर क्लास बनाएंगे। ओके, तो अभी तक अगर आपका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो आपको शो नहीं हो रहा इस तरह से है, तो आप यहाँ पे इस पे आएँ। यहाँ पे ये जो आपके पास आइकन बना हुआ है, या फिर आप Alt और 1 प्रेस करें, या फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर लें माउस के साथ, तो आपके सामने इस तरह आपका जो स्ट्रक्चर है वो शो हो जाएगा। और हमारा जो काम है वो है हमारा जो प्रोजेक्ट वाला स्ट्रक्चर है, जो भी आपने प्रोजेक्ट का नेम रखा है उस पर आपने क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से ड्रॉप डाउन आ जाएगा और इसके अंदर आपके पास ID का ऑप्शन है, फोल्डर है, एक आउटपुट का है और आपके पास सोर्स का है। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो है सोर्स के साथ। सोर्स के अंदर हमारे पास मेन पड़ा हुआ है, हमने मेन में जाना है और मेन में हमारे पास कॉटलिन का फोल्डर है, उसके अंदर हमने जाना है और यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और एक न्यू फाइल बनाएं ऑफ टाइप कॉटलिन। ओके, और इसका हम नाम रख देते हैं आउटर क्लास। ओके, मैंने एक फाइल बनाई और यहाँ पे उसका मैंने ये नाम दिया आउटर क्लास, और यहाँ से आप क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइल भी। तो मैं क्लास सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब main.kotlen में मैं सिर्फ अपना मेन जो फंक्शन है उसे रहने दूंगा और ये जो मेरी टॉप पर कमेंट है उसे रहने दूंगा, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ हमारी नेस्टेड क्लास यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक कर कॉटलिन फोल्डर पर राइट क्लिक किया और न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे जावा क्लास पे क्लिक किया। ओके, सॉरी, जावा क्लास नहीं पे करेंगे हम, कॉटलिन न्यू कॉटलिन क्लास और फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी फाइल का जो भी नाम देना चाहते हैं, क्लास का जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन भी हैं, फाइल का है, इंटरफेस का है, डेटा क्लास है, इनम है, एनोटेशन, कॉटलिन स्क्रिप्ट एंड ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो आगे चल के हम इंटरफेस, डेटा क्लास भी देखेंगे, लेकिन आज के लिए हम क्लास पढ़ रहे हैं। आज आप या तो फाइल सेलेक्ट कर लें या क्लास सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे अपनी क्लास का नेम दे दें, जैसे कि मैंने आउटर क्लास दिया, और इंटर प्रेस करेंगे। आपके सामने इस तरह से एक फाइल बनकर आ जाएगी। अब करंटली मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक है main.kotlen और दूसरी outer.kotlen। ओके, दोनों फाइल्स यहाँ पर ओपन हैं। अब मैं यहाँ पर main.kotlen के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ मेन फंक्शन है, और आउटर क्लास के अंदर मेरे पास एक मैंने क्लास बनाई है क्लास कीवर्ड का यूज करते हुए, और क्लास का नेम मैंने दिया है आउटर क्लास, और देन हमारी बॉडी आ चुकी है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड क्लास के बारे में। तो यहाँ पर नेस्टेड क्लास बनाने से पहले मैं यहाँ पर डेटा मेंबर जो है वो डिफाइन कर देता हूँ आउटर क्लास के। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ एज और इक्वल टू 0 रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका मैं लिखता हूँ आउटर क्लास फंक्शन। ओके, और ये जब कॉल होगा तो प्रिंट करेगा आउटर क्लास फंक्शन कॉल्ड। ओके, अब मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा, वो क्लास कहलाएगी नेस्टेड। बाय, उसका रीजन ये है, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं एक क्लास की बॉडी के अंदर, तो वो क्लास हमारे पास कहलाएगी नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास हमारे पास क्या कहलाएगी, जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे वो किसी दूसरी क्लास की बॉडी के अंदर रहेगी, तो उसे हम नेस्टेड क्लास बनाए बोलेंगे। जैसा कि हमने फंक्शंस में कहा था, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर आ जाए, फंक्शन की बॉडी के अंदर हो, तो उसे हम नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। और लूप्स हमने पढ़े थे, नेस्टेड लूप हमने पढ़ा था, लूप के अंदर लूप आ जाए तो वो नेस्टेड लूप होता है। बिल्कुल सेम, अगर क्लास की बॉडी के अंदर आप दूसरी क्लास बनाओगे तो उसे नेस्टेड क्लास कहा जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास कीवर्ड यूज करूंगा और क्लास का नेम मैं रखूंगा नेस्टेड क्लास, और इसकी हम बॉडी दे देंगे और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ और फंक्शन का नेम है नेस्टेड क्लास। नेस्टेड फंक्शन में बोल देता हूँ, और फंक्शन के पैरेंथेसिस और बॉडी और प्रिंट ln, और मैं इस मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और आउटर के बजाय मैं लिखता हूँ नेस्टेड क्लास फंक्शन कॉल्ड। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ मजीद नेस्टेड क्लास के बारे में। नेस्टेड क्लास की पहली चीज़ तो ये कि नेस्टेड क्लास जो है हमारे पास वो किसी भी क्लास के अंदर हम जब एक क्लास को बनाएंगे, बॉडी के अंदर दूसरी क्लास को बनाएंगे, तो वो हमारे पास नेस्टेड क्लास रहेगी। और दूसरा, जिस वक्त हम नेस्टेड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके लिए हमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली आउटर डॉट नेस्टेड क्लास
कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, आपकी जो नेस्टेड क्लास है, जो हमारी नेस्टेड क्लास है वो हमारी आउटर क्लास के एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकती। यानी कि इसका जिस वक्त हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे नेस्टेड क्लास का, वो एज को और आउटर क्लास फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकेगा। ओके, ये अब हम देखते हैं। एक दफ़ा मैं आपको बताता चलूँ हमने क्या किया। हमने दो क्लासेस बनाई हैं, आउटर क्लास और उसकी बॉडी के अंदर मैंने एक और क्लास बनाई है जो कि नेस्टेड है। और नेस्टेड क्लास के अंदर एक फंक्शन है नेस्टेड फंक्शन के नेम से, जो कि स्क्रीन पे प्रिंट करेगा नेस्टेड क्लास फंक्शन कॉल्ड। अब आपने इसको याद रखना है, जहन में रखना है, नेस्टेड क्लास के अंदर एक नेस्टेड फंक्शन मौजूद है। और आउटर क्लास में जो आउटर क्लास है हमारी, उसके अंदर एक एज का वेरिएबल है और आउटर क्लास फंक्शन के नाम से एक फंक्शन अवेलेबल है। अब हम अपनी मेन क्लास में जाते हैं और यहाँ पर मैं अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं लिखूंगा वेल ओबीजे ऑफ टाइप के बजाय हम डायरेक्टली लिखते हैं इक्वल टू आउटर क्लास डॉट नेस्टेड क्लास और कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। जैसे ही मैं ये वाला लाइन लिखूंगा आउटर क्लास डॉट नेस्टेड क्लास और नेस्टेड क्लास का कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल किया, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट पे अगर हम जाएं तो ये हमें बता रहा है कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट है वो टाइप आउटर क्लास डॉट नेस्टेड, और इस पे मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे हमें फर्दर डिटेल्स जो हैं वो दिखा रहा है। ओके, तो अब हम इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हमारी जो नेस्टेड क्लास है उसके इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके रखें और नेस्टेड क्लास पे जाएं और होवर करें और माउस के साथ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फाइल ओपन हो जाएगी। हम वापस मेन में जाते हैं और मैं अपने ओबीजे और ओबीजे के बाद में डॉट प्रेस करूंगा, तो जितने भी फंक्शंस और डेटा मेंबर्स हमारी नेस्टेड क्लास के अंदर होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। तो नेस्टेड क्लास के अंदर जस्ट एक फंक्शन है नेस्टेड फंक्शन, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे उसे कॉल कर देगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेस्टेड क्लास फंक्शन कॉल्ड, यानी कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसने जो हमारी नेस्टेड क्लास है उसके अंदर जो नेस्टेड फंक्शन था उसको कॉल किया है। अगर मैं यहाँ पे आउटर क्लास में जाऊँ तो आप देखें यहाँ पे नेस्टेड क्लास के अंदर नेस्टेड फंक्शन है, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ और स्क्रीन पे प्रिंट हुआ नेस्टेड क्लास फंक्शन कॉल्ड। अब इस सेम चीज को हम कट करें या कॉपी करें तो हम मेन के अंदर भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मेन के बाद रखता हूँ कंट्रोल V, ठीक है। हम इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन फिर हमें यहाँ पे सबको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो बट आज मैंने क्या किया है, मैंने आपको मेन के अंदर खिचड़ी बनाने के बजाय एक अलग फाइल बनाई और क्लासेस वाला जो कोड है वो यहाँ पे रखा। ओके, कंट्रोल Z एंड इसको भी कंट्रोल Z करता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल Y करता हूँ, रीडू करता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए जैसे यहाँ पे दोबारा कॉपी किया है। आउटर क्लास के अंदर हमारी जो नेस्टेड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना और फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ हमने नेस्टेड क्लास का जो फंक्शन है उसे कॉल किया, जो कि हमारी इस वाली फाइल में मौजूद है। ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करूं तो आप यहाँ पे देखें कंट्रोल स्पेस और एज का वेरिएबल मैंने बनाया था जो कि आउटर क्लास में है, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे यहाँ पे नेस्टेड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेस्टेड फंक्शन। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।